हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिन जिन किसान लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता था 2000 रुपये, उन लोगों को अब किसान गोल्डन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसको फार्मर रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फार्मर रजिस्ट्री कहते हैं कि आपको अपनी खतौनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक गोल्डन कार्ड बनेगा, आपकी सारी खतौनी आधार कार्ड से लिंक होंगी और एक कार्ड बना कर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह एक यूनिक आईडी, आपकी किसान की पहचान की आईडी एक दी जाएगी आपको, आधार कार्ड का जैसा ही बिल्कुल होगा। उसके ज़रिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड और जितने भी ऋण हैं, जितने उर्वरक और जो आपका जो धान और फसल गेहूँ वगैरह जो बेचा जाता है उसकी एमएसपी वगैरह, इसमें सारी इससे सुविधा होगी। और इसमें जो आने वाले भविष्य में जितनी भी योजनाएं निकलेंगी इसी कार्ड के ज़रिए ही आपको मिलेंगी। और अदरवाइज़ आपको अगर आज ये कार्ड आपका नहीं बना होगा तो आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आगे आने वाले समय में गोल्डन कार्ड को बिल्कुल मैंडेटरी रूप से लागू कर दिया जाएगा किसानों के लिए। किसानों को ये बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी तो जो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त है 2025 की, उसमें जिसका ये गोल्डन कार्ड बना होगा, फार्मर रजिस्ट्री होगी, उन्हीं को मिलेगा, बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों को अपना फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है और उनके पास जितने खतौनी हैं, उनके पास जितने गाटा संख्या है, ज़मीन के जितने गाटा हैं, जितने खाता हैं, उन सभी की आपको खतौनी निकाल कर रखनी पड़ेगी। किसी के 2 हैं, किसी के 4, किसी के 10, जितनी भी हैं सबको एक साथ में रखना पड़ेगा। और आधार से आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है। और यदि नहीं आपका जैसे आधार नंबर में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर है तो एक फेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन है, तो उसके ज़रिए भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों में आधार नंबर रजिस्टर है और जिनके में आधार में नहीं रजिस्टर, वो लोग आधार सेंटर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लें। उसके बाद में आप फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी हो जाएगा और सहज जन सेवा केंद्र से भी हो जाएगा। तो एग्रीस्टैक नाम का प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने आधार से आईडी बनाइए और वहाँ पर जब आपका आगे का प्रोसेस होगा तो वहाँ पर आपको सारी खतौनी का गाटा संख्या देकर लिंक करना पड़ेगा। आगे की सारी प्रक्रिया होगी जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे आपको घर बैठे ही अपने मोबाइल से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लाभ बता देता हूँ कि ये जो गोल्डन कार्ड या फार्मर रजिस्ट्री बन रही है, इसके क्या क्या लाभ हैं, किसानों को क्या लाभ होगा, आगे भविष्य में कितने लाभ होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को इसका जो PIB की जो रिपोर्ट है उसको आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, उसके ज़रिए आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। और उसकी PDF जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस लिंक से डाउनलोड कर लेना और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस गोल्डन कार्ड का पहला लाभ दिया गया है कि विभिन्न लाभ और सेवाएं पाने के लिए किसान स्वयं को डिजिटल तौर पर पहचानने और प्रमाणित करने में सक्षम होगा। बोझिल कागजी कार्यवाही से छुटकारा पाएगा। विभिन्न कार्यालयों और सेवा प्रदाताओं के पास शारीरिक रूप से जाने की बहुत ही कम या कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके कुछ उदाहरण का जिक्र करें तो इसमें सरकारी योजनाओं और फसल ऋणों का लाभ उठाना, कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं और कृषि उपज के खरीदारों से जुड़ना, रियल टाइम में व्यक्तिगत सलाह प्राप्त करना आदि शामिल हैं। दूसरा, ये भरोसेमंद डेटा सरकारी एजेंसियों को योजनाओं और सेवाओं को ज़्यादा कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा, जैसे कि कागज रहित MSP आधारित खरीद, फसल बीमा, क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण और उर्वरकों से संतुलित उपयोग के लिए इस सिस्टम विकसित करना आदि। इसके अलावा डिजिटल रूप से प्राप्त फसल बुआई क्षेत्र के डेटा, डिजिटल आम फसल अनुमान, सर्वेक्षण आधारित उपज और रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ सटीक फसल उत्पादन अनुमान लगाने में मदद करेंगे। ये फसल विविधीकरण को सुगम बनाने और फसल को मौसम के अनुसार सिंचाई की ज़रूरतों का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। कृषि DSS पर उपलब्ध जानकारी फसल बुआई के पैटर्न की पहचान करने, सूखा, बाढ़ की निगरानी और किसानों द्वारा फसल दावों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकी मॉडल आधारित उपज मूल्यांकन के लिए फसल मानचित्र निर्माण का समर्थन करेगी। इस मिशन के तहत कृषि के लिए विकसित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कृषि इकोसिस्टम में हितधारकों को कृषि इनपुट और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं के लिए कुशल मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही फसल योजना, फसल स्वास्थ्य, कीट और रोग प्रबंधन और सिंचाई आवश्यकताओं से संबंधित किसानों को अनुकूलित सलाहकार सेवाओं के लिए समाधान विकसित करने में भी मदद करेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि हमारे किसानों को सर्वोत्तम संभव और समयबद्ध मार्गदर्शन और सेवाएं प्राप्त होंगी।
इतने लाभ इस गोल्डन कार्ड के बनवाने से मिलेंगे। कैबिनेट ने ये 2827 करोड़ रुपए की जो डिजिटल कृषि मिशन है इसको मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र का 1940 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसमें कि अन्य राज्य सरकारें भी इसमें अपना हिस्सा दे रही हैं। 19 नवंबर 2024 को आपको एक दैनिक जागरण का जो समाचार पत्र है उसकी एक कटिंग आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, जिसमें लिखा गया है कि अगले वर्ष यानी 2025 में बिना गोल्डन कार्ड वाले किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलेगी। गोल्डन कार्ड के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 नवंबर से पंजीकरण शुरू हो गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। हालांकि अभी इसकी डेट बढ़ाई जाएगी क्योंकि इतनी जल्दी किसानों का अभी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकेगा। इसके तहत किसान स्वयं या जन सुविधा केंद्र पर आकर अपना आधार कार्ड, जमीन की खतौनी देकर गोल्डन कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को फार्मर रजिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा 25 नवंबर से राजस्व गांव स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। राजस्व ग्राम जो आपका मेन ग्राम सभा होता है उसमें जो अधिकारी होंगे वो एक शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण करेंगे, और जिनको मालूम है वो लोग अपने मोबाइल से कर सकते हैं या किसी अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अपने मोबाइल से कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, क्या क्या प्रोसेस होगी, वो सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे का वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मदद करता है, मोटिवेट करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।